शांति परम पिता परमात्मा को हम चिरकाल से इनवाइट करते आए कि परम पिता परमात्मा आप इस सृष्टि पर आकर के हमारे दुख दूर करो, हमारी सुध बुध लो, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं, आप ही सारी सृष्टि के नियंता हैं। तो हम सब आत्माएं भक्ति काल से भगवान को पिता को पुकारती आई। तो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले हम आत्माओं को दिव्य बुद्धि देते हैं, क्योंकि जब तक हम आत्माएं परमात्मा पिता को पहचानेंगी नहीं तब तक परमात्मा से प्राप्ति कैसे करेंगी। इसलिए कि महावाक्य आता है गीता में कि अर्जुन, मुझे कोटों में कोई विरला ही पहचानता है, और कोई में भी जो पहचानते हैं, कोई में भी कोई है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उन प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि बहुत काल से पिता परमात्मा से बिछुड़ने के कारण हम आत्माएं शक्तिहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन, कलाहीन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो शिव बाबा जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, पिता है, हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, कल्याणकारी हैं, अपने बच्चों पर दुआओं की बरसात करते हैं। आते ही सबसे पहले दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। जिस दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने के बाद ही हम आत्माएं पिता परमात्मा से प्राप्ति करती है। तो सबसे पहले बाप ने आकर के हमें अपनी पहचान दी कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम स्वयं को ही भूल गए हो। तो विधाता ने हमें बताया कि तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस देह द्वारा कर्म करते हो, तुम आत्माएं चैतन्य हो। मैं तुम्हारा पिता भी आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। तो परमात्मा पिता ने अपने गुण बताए, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर। तो भगवान परमात्मा आकर के जैसे बच्चे को बाप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि बच्चे, हमारे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जानते हो तुम्हारा बाप कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है। ऐसे परमपिता परमात्मा भी हमें पूरी पहचान देते हैं कि मैं ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख का सागर हूं। मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूं। इस सब को पहचान देते हुए भगवान हमको ये कहते हैं कि देखो, मैं देता सबको हूं, लेकिन लेने वाले अपने बुद्धि अनुसार ही मेरे से प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, जीव आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। मैं बच्चे ज्ञान दे सकता हूं, जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना तो स्टूडेंट ने है, और उस पढ़ाई को पढ़ करके पद को प्राप्त करना है। और यही कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो भगवान भी आकर के हम बच्चों को आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ा आसान तरीका है मुझ पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का। एक तो तुम अपने को आत्मा समझो, सोल कॉन्शियस में हो, तुम हो ही आत्मा, अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा ही तो कर्म करती है, आत्मा ही तो सुख दुख भोगती है, आत्मा ही तो पाठ बजाती है। तो पहले अपने को आत्मा समझो, और आत्मा समझने से ही हमें अपना पिता, आत्माओं का पिता स्मृति में आता है।
देह समझने से देह के संबंधी याद आते हैं, आत्मा समझने से पिता परमात्मा याद आता है। तो बाप इसलिए कहते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हें इमीडिएटली आएगा मुझ आत्मा का पिता कौन। तो पिता समझने से संबंध, फिर स्नेह होने से हम बाप की याद में रहते हैं कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा वास्तविक पिता अलमाइटी अथॉरिटी है। आत्मा को बार बार स्मृति आती कि मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, इस सारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो मेरे पिता हैं। तो पिता को याद करने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि के अंदर से जो अस्वच्छता आ गई है वो समाप्त हो जाती है, बुद्धि में निखार आता है। जैसे साबुन से कपड़ा साफ करते हैं तो पिता परमात्मा ज्ञान का साबुन दे करके अपने साथ नाता जुड़ा करके हमारे जन्म जन्म के पापों को धोते हैं। तो भगवान इस समय ही आकर के सारे कल्प के लिए भाग्य विधाता, हम भाग्य बनाने का हमें तरीका बताते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटेंगे सब तन के। दूसरी बात, परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे समय का भरोसा नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अभी जवान हूं, मैं कर लूंगा। समय का कोई भरोसा नहीं। जो आज करे, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। इसीलिए समय का लाभ उठाते, जो बच्चे समय का लाभ उठाते हैं वही विजयी बनते हैं। तो भगवान परमपिता परमात्मा इसी संगम युग पर आकर के मिलते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय बच्चे ये दुआओं का खाता, वरदानों का खाता ये अभी खुलता है। तो जैसे सूर्य उदय होता है तो दिन भर सूर्य की रोशनी का हम लाभ उठा सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद तो हम उसके प्रकाश का चाहे लाभ तो नहीं उठा सकते। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमको बार बार अपनी पहचान देते हैं, मैं कौन हूं, तुम बच्चे कौन हो। समय की पहचान देते हैं, घर की पहचान देते हैं, प्राप्तियों की पहचान देते हैं कि बच्चे तुम युग युगांतर की प्राप्ति मेरे से कर सकते हो। एक कदम में तुम्हारे पदम जमा होते हैं। तो पिता परमात्मा हमें बताते हैं सबसे पहले जितना तुम मुझे बाप को याद करोगे तो पवित्रता का वरदान मिलता है। हम पवित्र आत्माएं बनते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं और पवित्र आत्मा में ही ज्ञान टिक सकता है। तो पिता परमात्मा हमको जैसे बताते हैं कि दूध को रखने के लिए बर्तन स्वच्छ चाहिए, अगर बर्तन ही क्लीन नहीं होगा तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा पिता के ज्ञान को धारण करने के लिए भी बुद्धि में श्रेष्ठता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, क्योंकि बुद्धि में पहले से ही विकार भरे पड़े हैं। इसलिए तो भगवान को हम रोज आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान अगर विषय विकार बुद्धि में होंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे, श्री बाबा को याद करोगे तो तुम पवित्र बुद्धि बनोगे। पवित्र बुद्धि में ज्ञान रतन टिक सकते हैं और फिर इन ज्ञान रत्नों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो बाप आकर के हमको तरीका बताते हैं, सहज मार्ग बताते हैं। हमने भक्ति मार्ग में कितनी यातनाएं की, कितने व्रत रखे, लेकिन बाप को सहज बताते, इसीलिए इसको सहज योग, कर्म योग, राज योग, निरंतर योग कहा गया। तो बाप का यही स्लोगन है, पवित्र बनो, योगी बनो। और योगी बनने से ही तुम आत्माओं को जन्म जन्म की प्राप्ति होगी और सारा लोक परलोक तुम्हारा सुधर जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।